देखिए डे 47 है आप लोगों का और हमारा नया टॉपिक है रेस एंड सर्कुलर मोशन, दौड़ एवं वृत्तीय गति। ठीक है, जो हमारे रेस वाले क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में भी बाकी एग्जाम्स में भी, तो उसके लिए क्वेश्चंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे इनके चांसेस कम होते हैं लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें अपना 100% देना होता है किसी भी एग्जाम में। तो आप सारी चीजें ध्यान से पढ़िए। थोड़ा बच्चों को टफ लगते हैं क्वेश्चंस लेकिन हम इजीली लेके चलेंगे इस टॉपिक को। 2 क्लासेस इसकी होंगी और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। आप लोगों पे ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगी और ये टॉपिक आपका इजीली कवर करवा दूंगी कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये इजीली हम इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन है इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकेंड्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड ऑफ ए एंड बी। इसमें देखिए इन्होंने कहा है लीनियर रेस। लीनियर रेस का मतलब होता है एक सीधे ट्रैक पर रेस, मतलब हमने रेस को यहाँ से स्टार्ट करी है और कोई ट्रैक होगा वो यहाँ तक स्टार्ट होके जाती है, मतलब सीधे ट्रैक पर, है ना। एक सर्कुलर हमारा ट्रैक होता है, मतलब वो जो घूमकर हमारी जो रेस होती है ना, एक इस तरीके से होती है, जो रेस इस तरीके से चलती है, आपने देखी होगी स्पोर्ट्स में ये होता है ना। तो हमारी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली रेस है अभी। तो इसमें क्या होता है, ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकेंड्स। ए जो है वो बी को हरा देता है 50 मीटर से या फिर 5 सेकेंड से। तो उन्होंने डिस्टेंस भी दी है और हमें टाइम भी दिया है जिससे वो उसे हरा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। तो ए की स्पीड और बी की स्पीड का डिफरेंस क्या है, ये इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमारी जो लीनियर रेस है ये यहां से स्टार्ट हुई है, ए ने भी यहां से स्टार्ट की है और बी ने भी यहां से स्टार्ट की है। अब ए ने बी को 50 मीटर से बीट किया, मतलब हरा दिया है। ठीक है, तो 50 मीटर पहले ही बी रुक गया होगा और ए वहां तक पहुंच चुका होगा जब बी 50 मीटर पीछे होगा या 5 सेकेंड पीछे होगा। ठीक है, ए हमारा जीत चुका होगा यहाँ पे इतने टाइम पहले। ठीक है, अभी देखिए हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं ना। तो स्पीड ऑफ बी हम कैसे निकाल सकते हैं, इन्होंने हमें दिया है डिस्टेंस हमारा कितना है जिससे वो बी हारा है, वो 50 मीटर है और 5 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने हमें दिया है। तो 50 मीटर हमारा डिस्टेंस और इसका टाइम कितना है 5 सेकेंड का। ठीक है, तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, ये किसकी स्पीड रही होगी, बी की। ठीक है, अब यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ बी
ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस हमारी कितनी है टोटल 1000 मीटर, जिसकी ये कंप्लीट रेस है पूरी। तो 1000 अपॉन में स्पीड कितनी है बी की, यहां अभी हमने निकाली है वो है 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। दूसरी हमें किसकी स्पीड चाहिए, ए की, इन्हीं का डिफरेंस इन्होंने हमसे पूछा है ना। तो टाइम ऑफ ए, पहले हम टाइम ऑफ ए निकाल लेंगे। टाइम ऑफ ए देखिए उन्होंने सीधा सीधा हमें दिया है कि ए बी को हराता है 5 सेकंड से, इसका मतलब है बी जितना टाइम ले रहा है ए उससे 5 सेकंड कम ले रहा होगा। मतलब अगर ये 100 सेकंड हमारे लेता है ना, इसका टाइम अगर हमारा इतना है कि इसने 100 सेकंड लिए रेस को कंप्लीट करने में, तो इसने कितने लिए होंगे 95 सेकेंड्स। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये इसका टाइम है, तो ये सिर्फ सेकंड्स होगा 100 सेकंड्स। ठीक है, ए का टाइम इतना है और बी का टाइम इतना है। ठीक है, स्पीड हमारी निकल के आ जाएगी, स्पीड ऑफ ए निकाल लेंगे हम। स्पीड ऑफ ए देखिए हमारी कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस हमारा कितना है 1000 और टाइम हमारा कितना है 95। ठीक है, ऐसा हमारा कुछ ये डेटा हो जाएगा। इसके बाद हमें उन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस बताना है दोनों की स्पीड्स का। तो स्पीड ऑफ ए हमारी इतनी है और स्पीड ऑफ बी हमारी 10, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी जो कितनी आ जाएगी 1000 अपॉन में 95 माइनस स्पीड ऑफ बी कितनी है 10। ठीक है, -10 ये हो गया। देखिए ये यहां से 5 से कट जाएगा, 5 से काटते हैं तो ये कितना है 200 और ये कितना है 19। 19 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 190, और 200 में से 190 है तो कितना बचा 10, और नीचे कितना बचा 19। तो 10 अपॉन में 19, ये क्या है इन दोनों का डिफरेंस है। सी इज योर आंसर।
देखिए क्वेश्चन है आपका, इन अ 1400 मीटर रेस जॉन रीचेज द फिनिश पॉइंट इन 1 मिनट 6 सेकेंड्स वाइल जेम्स रीचेज द फिनिश पॉइंट इन 77 सेकेंड्स। बाय हाउ मच डिस्टेंस डज जॉन बीट जेम्स। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक 1400 मीटर की हमारी रेस है जिसमें क्या है, जॉन जो फिनिश पॉइंट है उस पर पहुंचता है 1 मिनट और 6 सेकंड में, जबकि जेम्स क्या करता है उसी फिनिश पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंचता है 77 सेकेंड्स में। बाय हाउ मच डिस्टेंस, देखिए कितनी दूरी से, डिस्टेंस इन्होंने पूछा है ना, जिससे जॉन जो है जेम्स को हराता है, तो वो कितने डिस्टेंस से उसे हराता है, ये क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए इन्होंने दोनों का हमें टाइम दिया है, टोटल डिस्टेंस दी है कि कितनी, रेस कितनी है हमारी 1400 मीटर की। ठीक है, तो कंप्लीट जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है 1400 मीटर की। ठीक है, इसमें देखिए जॉन जो है हमारा जीत जाता है, लेकिन कैसे, कितने डिस्टेंस से, ये उनका क्वेश्चन है हमसे। देखिए इसका टाइम कितना है जॉन का, एक साइड हम जॉन का टाइम लिखते हैं और एक साइड जेम्स का। ठीक है, इनका हम टाइम रेशियो देखेंगे पहले। तो जॉन ने कितना टाइम दिया 1 मिनट और 6 सेकंड, इसका मतलब 66 सेकेंड्स, जबकि जॉन का कितना टाइम है, सॉरी जेम्स का कितना टाइम है 77 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये रेशियो में है तो इसको हम काट सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 7, कुछ इस तरीके से हमारा रेशियो आ जाएगा टाइम का। अब यहाँ पे डिस्टेंस दोनों की सेम है, दोनों को एक ही रेस करनी है, जो उन्होंने फिक्स्ड एक हमें दे दिया है डेटा, कितना 1400 मीटर का। ठीक है, तो डिस्टेंस जब हमारी सेम होती है, इस चीज को आप ध्यान रखना कि डिस्टेंस अगर हमारी सेम है तो जो हमारी स्पीड होगी वो इसी की उल्टी हो जाती है, जैसे हम परसेंटेज में क्वेश्चन करते थे। ठीक है, तो ये जो डेटा होता था ये इसका प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसका उल्टा लिख लेते हैं, मतलब इधर 7 है तो वो इधर आ जाएगा, 6 इधर है तो वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा स्पीड का डेटा है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि कितने टाइम से उसने, कितने डिस्टेंस से जॉन ने जेम्स को हराया। अब देखिए ये यूनिट वाइज एक डेटा है, जॉन का जो होगा वो डेटा कितना है, कितनी स्पीड है उसकी 7 यूनिट, और जेम्स की कितनी है 6 यूनिट, उसको हम यहां पे रख लेंगे। ठीक है, इसकी 6 यूनिट की स्पीड है और इसकी 7 यूनिट की। ठीक है, तो जो ये हारा है, मतलब जॉन जो जीता है वो कितनी यूनिट से जीता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जेम्स कितनी यूनिट से हारा है, 1 यूनिट से, क्योंकि यहाँ पे ये 1 यूनिट बचती है इसे कंप्लीट होने में रेस को स्पीड वाइज। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि ये कितने टाइम में इससे हारा है, कितनी डिस्टेंस होगी वो। देखिए टोटल रेस हमारी 1400 मीटर की, हराया किसने है जॉन ने, उसकी स्पीड कितनी है 7 की, कितनी यूनिट से हराया है 1 से, तो इंटू 1। ऐसे ही हमने परसेंटेज में भी किया था, ऐसे ये वाली चीजें यहाँ पे भी होंगी सेम, क्योंकि मीटर पर सेकंड का डेटा है, टाइम एंड वर्क में भी हमने किया है और पिछले और टॉपिक्स में भी किया है, तो सेम चीजें चलती है, बस थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, तो वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 2 0, तो 200 मीटर इतने से उसने उसे हराया। ये क्या है, ये उसका बीटिंग डिस्टेंस है 200 मीटर।
देखिए क्वेश्चन है आपका, इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर एंड बी बीट सी बाय 20 मीटर, बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। अब इन्होंने हमें तीन का डेटा दिया है, ठीक है, ए बी और सी का, मतलब तीन लोग रेस कर रहे हैं, जिसमें क्या है 100 मीटर की हमारी एक कंप्लीट रेस है, ठीक है। तो 100 मीटर की हमारी रेस हुई टोटल डिस्टेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है, ए जो है वो बी को हरा देता है 20 मीटर से, और बी हरा देता है सी को 20 मीटर से, ठीक है। तो उन्होंने हमें पूछा है कि ए जो है वो सी को कितने डिस्टेंस से, कितनी दूरी से बीट करता है, कितनी दूरी से वो हराता है, मतलब ए सी को, जो उन्होंने डेटा हमें नहीं दिया, क्योंकि ए बी को हरा रहा है और बी सी को हरा रहा है, तो ए सी को कितने डिस्टेंस से हरा रहा है, उसने हमसे ये पूछा है, ठीक है। देखिए इनका रेशियो ले लेंगे हम, ए बी और सी का। ये क्वेश्चंस इस तरीके से हमने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन ये रेस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होती है, ठीक है। देखिए ए है, ए ने 100 मीटर की रेस अपनी कंप्लीट करी होगी, इस तरीके से हम मान लेंगे। अगर ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है, तो ए 20 मीटर ज्यादा जल्दी पहुंच रहा होगा, बी उससे 20 मीटर पीछे रह चुका होगा, तो 100 माइनस 20 कितना होगा हमारा 80, ठीक है। मीटर लिखो मत लिखो एक ही बात है, आप बस इसको यूनिट वाइज समझना, ठीक है। अब ये ए हमारा 100 मीटर पूरी रेस करता है, जल्दी पहुंच जाता है, और ये उस टाइम पे 80 मीटर रह जाता होगा, तभी ये 20 मीटर का गैप हुआ ना। अब देखिए दूसरी लाइन क्या है, बी जो है वो सी को बीट करता है 20 मीटर से, तो आप लोग ये गलती मत करना कि बी से सी माइनस कर देंगे बाय 20, ऐसा नहीं है। जब बी सी को हरा रहा है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाली रेस की बात कर रहा है, तो वो जो हमारा डेटा होगा बी वाला, इसको भी हम 100 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने ए को स्टार्ट किया था। तो बी जो है वो सी को हरा रहा है 20 मीटर से, तो इसका मतलब है 100 माइनस 20, जैसे यहाँ पे हमने किया है ना, इसका मतलब है ये भी 80 मीटर पे रह चुका होगा और बी जीत गया होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये दोनों के हम रेशियो यहाँ पे लेते हैं फाइनल, इस तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिए थे, ठीक है। अब देखिए हम पहले से यही करते हैं कि इसको इस साइड कर सकते हैं, ताकि हमें पूरा रेशियो मिल जाए, और इसको इस साइड कर सकते हैं, जो भी इसका नियर बाय प्लेस होता है सेम वही डिजिट इधर आ जाती है, ठीक है। तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 0, और ये 3 जीरो, और ये 6400, ठीक है। तो तीनों का मीटर वाइज हमारा कुछ ये डेटा निकल के आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा है कि ए सी को कितने डिस्टेंस से या कितने मीटर से हरा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, तो कितना बचता है 100, 80 और 64। अब 100 मीटर की हमारी रेस है और ये हमारा सी का डेटा है, तो ये कितने मीटर इससे कम है, कितना 64 है ना ये, तो इसका मतलब 36 मीटर। देखिए सीधा सीधा ये चीज हमारी आ जाएगी, है ना। ये यहाँ पे 100 मीटर की रेस थी ना, अगर ये 100 नहीं होता तो हम इसको 100 बनाते, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ऑलरेडी 100 है हमारा, तो यहां से यहां तक कितने मीटर का हमारा गैप है 36 का, तो इसका मतलब है जो ए है उसने सी को 36 मीटर से हराया। बी इज योर आंसर।
देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ रेस ऑफ 400 मीटर भीम गेव सरल अ हेड स्टार्ट बाय 20 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ द रेस. सरल took 48 seconds to complete the race. What was the speed in meter per second of Bhim if Saral defeated Bhim by a margin of 2 seconds? देखिए इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, इन अ रेस ऑफ 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर की हमारी कोई रेस है, ठीक है. भीम और सरल उस रेस में पार्टिसिपेंट है दोनों. अब भीम ने क्या किया है, गेव सरल अ हेड स्टार्ट बाय 20 मीटर. अब ये हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, अ हेड स्टार्ट बाय 20 मीटर. हेड स्टार्ट का मतलब होता है कि जितनी टोटल हमारी डिस्टेंस की रेस है उसमें से उतने ही मीटर के बाद हम रेस स्टार्ट करें. मतलब अगर उसने कहा है कि 20 मीटर हेड स्टार्ट से, तो ये जो 20 मीटर यहां से ना होके यहां से होगा, 20 मीटर आगे से उसने अपनी रेस को स्टार्ट किया होगा, ठीक है. जिसके बारे में ये बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, भीम की, ठीक है. और सरल ने क्या किया होगा, सरल ने स्टार्टिंग से अपनी रेस को यहां से स्टार्ट किया होगा. हेड स्टार्ट मतलब इतनी जगह छोड़ के वहां से स्टार्ट करना अपनी रेस को, ठीक है. सरल टुक 48 सेकेंड्स टू कंप्लीट द रेस. सरल ने कितना टाइम लिया, 48 सेकेंड्स रेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. व्हाट वाज द स्पीड ऑफ भीम, उन्होंने भीम की हमसे स्पीड पूछी है. इफ सरल डिफीटेड भीम बाय अ मार्जिन ऑफ 2 सेकेंड्स, अगर सरल ने भीम को हराया कितने टाइम से, 2 सेकेंड से, ठीक है. तो इन्होंने हमें डिस्टेंस दी है और टाइम दिया है और पूछा क्या है, स्पीड ऑफ भीम, ठीक है. तो एक तरफ हम भीम की बात करते हैं और दूसरी तरफ सरल की. देखिए इस लाइन का मतलब है भीम गेव सरल अ हेड स्टार्ट बाय 20 मीटर. यहां पे सरल है और यहां पे भीम है. ऐसी लाइंस के आप क्वेश्चन ना अपने एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही चीजें होती है जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है और थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती है हमारे लिए ना. देखिए इस लाइन का सीधा सीधा यही मतलब है कि सरल ने हेड स्टार्ट किया है बाय 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर के बाद से, और भीम ने स्टार्टिंग से यही स्टार्ट किया. तो भीम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 400 मीटर का. अब सरल ने कितने से किया है, 20 मीटर के बाद से. इसका मतलब 400 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा ये 380, ठीक है. इस तरीके से. अब टाइम की हम बात करते हैं. सरल ने कितना टाइम लिया, 48 सेकेंड्स, और भीम ने कितना टाइम लिया है. देखिए सरल ने भीम को हरा दिया है 2 सेकेंड से. इसका ये मतलब होता है कि जो सरल है उसने अपनी रेस है वो इतने टाइम में कंप्लीट कर ली, ठीक है. तो इसका मतलब है इससे 2 सेकेंड ज्यादा लगे होंगे किसे, भीम को. तो 2 सेकेंड ज्यादा लगे होंगे, इसीलिए भीम हम हार गया ना. तो 48 प्लस 2 हो जाएगा वो, यानी कि 50 सेकेंड्स इसको लग गए होंगे, तभी वो हार गया ना, क्योंकि वो 2 सेकेंड पहले क्या है, सरल जीत चुका है. तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ भीम. तो स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. डिस्टेंस कितनी है, भीम की बात हो रही है 400, और टाइम कितना लगा उसे, 50 सेकेंड. तो इसका मतलब क्या है, ये इससे कट के कितना हो जाएगा, 8. तो इसका मतलब है उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड की. किसकी बात हो रही है, भीम की, ठीक है. आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं.